जैसी प्रीत हराम से तैसी हर से हुई। जैसी प्रीत हराम से तैसी हर से हुई। चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। हाँ दोस्तों, नमस्कार। यही साधु संत व शास्त्र कहते हैं। आत्मज्ञानी साधु संत महापुरुष जो समय पर आए उन्होंने यही समझाया कि जैसे एक व्यक्ति को इस संसार से प्यार हो जाता है, इस संसार से लगाव हो जाता है, इस संसार की चीज़ों से इतना प्रेम हो जाता है, कहने को कहा जाए कि वास्तव में ये हराम की चीज़ें हैं। ये चीज़ें इंसान को इतनी प्रयोग करनी चाहिए जितनी आपकी भक्ति सही चल सके, आपका शरीर सही से चल सके। कहते नहीं कि इतना खाओ कि आप बीमार ना हो जाओ, आपका शरीर आपको दिक्कत ना देने लगे। इतना बोलो कि नुकसान ना हो जाए बोलने से। अपनी जबान पर लगाम दो कहते हैं। कम बोलो, करो ज़्यादा। ऐसे ही ये नियम है कि अगर आप जैसे संसार से आपको प्रेम है, लगाव है, पैसा से, एक पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बच्चे को पिता से, पिता को बच्चों से, माया से, मोह से, ऐसे ही अगर आपको उस परमपिता परमात्मा से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, तो आपको कहते हैं सीधा बैकुंठ को जाते हैं, कोई आपका पल्ला नहीं पकड़ पाता। ये हम नहीं कहते, ये समय पर जो साधु संत आते हैं, समय के महापुरुष आते हैं, वो कहते हैं, उनकी वाणी है। और सब लोग चाहते हैं हमको बैकुंठ मिले, सब लोग चाहते हैं हमको स्वर्ग मिले, कोई ये नहीं चाहता कि हम नरक में जाए। तो उसकी जाने की जो रास्ता है वो तो आपको अपनानी होगी। उसको जाने का जो विमान है उस पर भी आपको बैठना होगा। कहते हैं कि माया मोह नदी जल जीव बहे सारे। एक माया और मोह की नदी बह रही है, उसमें सारे जीव बहे जा रहे हैं, सारे जीव बहे जा रहे हैं। अब उसमें से बचाने के लिए जो परमात्मा होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो साकार रूप में गुरु महाराज जी बनकर आते हैं। वो साकार रूप में सदगुरु का रूप धारण करके आते हैं और वो क्या करते हैं कि नाम जहाज बिठाकर शब्द का बांट दिया। गुरु पल में तारे, नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे। एक नाम का जहाज दे देते हैं मोह माया की नदी में। एक हमको नाम का जहाज दे देते हैं जो आपके अंदर आपकी सांसों को चला रहा है, जिसके लिए कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम अंतिम निकला ये परिणाम। उस नाम को देते हैं, उस नाम में आपको बैठा देते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उस नाम का सदुपयोग करते हैं, क्या उस नाव की परवरिश करते हैं, क्या उस नाम का स्मरण करते हैं आप, क्या उस नाव में बैठकर आप इस नदी को पार करते हैं, या आपको वो नाव अच्छी नहीं लगती, इस नदी में बहना चाहते हैं या बहे जा रहे हैं। तो जो पिता होता है वो मोहमाया में डालता है तो निकालने का भी साधन पहले भेज देता है। लेकिन आज का प्राणी तो ऐसा है कि अगर भगवान की भक्ति की बात करो तो चिढ़ जाता है। आज का प्राणी इस मोहमाया में रहकर इतना भटक गया है कि बीवी बच्चे, धन, वैभव, कुटुंब, परिवार, गाड़ी, बंगला, इन्हीं को वो परमात्मा समझता है, इन्हीं को परमात्मा की भक्ति समझता है, इसी को जिंदगी का मेन उद्देश्य समझता है, इसी को मानव का लक्ष्य समझता है। ऐसा प्राणी 99% हो गया है। तो आप ही बताओ कि कैसे आप बैकुंठ को जा सकते हैं, कैसे उस भगवान को देख सकते हैं आप। भाई उसको देखने के लिए तो उसकी रास्ता पकड़नी होगी, उसकी क्लास में जाना होगा कि कैसे हम पहुँचें, क्या करें हम। इसलिए दोस्तों विचार करो। अगर आप विचार नहीं करोगे तो बहुत नुकसान होगा आपको, बहुत घाटा होगा आपको। कहा भी है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
काम बिगाड़े अपनो जग में होता सा है। जो व्यक्ति बिना विचार करके कोई भी कार्य करता है तो अपना काम का नुकसान होता ही है, फिर उसकी जग में हंसी भी होती है। उसी का नुकसान, उसी की हंसी और उसी का टाइम बर्बाद। इसलिए विचारो परमो दीपो साधु संग महते। जो विचार नाम का जो वृक्ष है वो साधु संतों की शरण में जाकर आपके अंदर उगता है। विचार करने की शक्ति आती है, विचार करने की एक बीज जागृत होता है आपके अंदर। जब आप आत्मज्ञानी साधु संतों की शरण में जाएंगे तब आपके अंदर परिवर्तन होगा। जब आप विचार करेंगे तो विचार करके जो सार है हर चीज़ में से उसको ग्रहण करेंगे, तो आप जब उस पर चलेंगे तो उसका लाभ वो आपको ही मिलेगा। इसलिए विचार करो, बिना विचारे कुछ मत करो। आप इंसान हैं तो इंसान बनो। कहते भी हैं कि बन ना सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। दोस्तों, अगर आप विचार करेंगे तो जरूर आपके अंदर परिवर्तन होगा। इसलिए याद रहे, हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप सॉल्यूशन। धन्यवाद।